साल 2026 के शुरुआत में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और इसी को लेकर वहां की सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित हुए विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का नींव रखकर एक तरीके से गड़े मुर्दे को फिर से उखाड़ने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। अभी तक पश्चिम बंगाल में अप्रैल के महीने में विधानसभा का चुनाव होते आया है। इस हिसाब से देखें तो चुनाव में करीब 5 महीने का वक्त बाकी रह गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूरे साम दाम लगाकर सत्ता में आना चाहती है। हालांकि बीजेपी के पास राज्य स्तर पर कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे सीएम का चेहरा घोषित किया जा सके। अभी तक बंगाल में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती आई है। हर जगह हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी बीजेपी इस बार बंगाल में हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद वाले मुद्दे पर काफी मुखर नजर आ रही है। उनके कई नेताओं का कहना है कि अगर वहां बाबरी मस्जिद बनती है तो हम इसे वैसे ही तोड़ देंगे जैसे 1992 वाली बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। जाहिर है इससे बीजेपी को बंगाल में हिंदू वोट बैंक को साधने में मदद मिलेगी। हालांकि इन सभी मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और राज्य की मुखिया ममता बनर्जी शांत नजर आ रही है, शायद वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आखिरी बार साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को 293 सीटों में से 211 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी सत्ता से काफी दूर होते हुए भी 77 सीटें जीती थी। कांग्रेस और लेफ्ट अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। इस हिसाब से बीजेपी को लग रहा है कि ममता बनर्जी के 15 साल के सत्ता विरोधी लहर और नए बाबरी मस्जिद वाले मुद्दे को उठाकर सत्ता हासिल कर सकती है। हालांकि एक फैक्ट यह भी है कि मौजूदा एनडीए सरकार में एक भी कैबिनेट मंत्री पश्चिम बंगाल के नहीं हैं और ये आज़ादी के बाद पहली बार है, जबकि बंगाल के लोगों में बंगाली अस्मिता बहुत बड़ा मुद्दा होता है। ऐसे में ये फैक्टर बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ममता बनर्जी के खिलाफ कई मुद्दे हैं जो उनके सत्ता के लिए चुनौती हो सकती हैं, जैसे आरजी कर मामला, जहां एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इससे महिलाओं में ममता बनर्जी को लेकर असंतोष है। आए दिन होने वाली हिंसा, बीजेपी का घुसपैठिया वाला मुद्दा, जिस पर ममता सरकार बैकफुट पर नजर आती हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो उनके पास राज्य स्तर पर कोई बड़ा चेहरा नहीं है, जैसा कि हमने शुरू में बताया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी खुद टीएमसी से आए हुए हैं। राज्य के चुनाव में आमतौर पर लोग लोकल चेहरे को तलाशते हैं। ऐसे में बंगाल के लोग पीएम मोदी के चेहरे पर कितना भरोसा करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। वहीं देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस विधानसभा में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लगभग यही हाल लेफ्ट के पार्टियों का भी है। ऐसे में ये वक्त बताएगा कि हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा किसके लिए कितना फायदेमंद होगा और किसके लिए कितना नुकसानदेह होगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम नैयर आजम है और आप द हिंदी टॉप देख रहे थे।